कि जो चुनाव आयोग चुनाव के वक्त में यह कहता है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, चुनाव आचार संहिता के विरोध में होता है ये, वो चुनाव आयोग शासक जातियों की, भाजपा की केवल रखेल साबित हो गया है। बोलता नहीं है कुछ भी, सबूतों के साथ में पूरी दुनिया देखती है इन बातों को। धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर अमित शाह ने चुनाव में खुल्लम खुल्ला कहा, रैलियों को संबोधित करते हुए, कि भाजपा को वोट दो, राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए मुफ्त में आपको रेलगाड़ियां भर के ले जाएंगे। अमित शाह के पापा जी की संपत्ति नहीं है देश की रेलगाड़ियां, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे देश के जवानों के नाम पर एक बार वोट भाजपा को डाल दीजिए। कितने शर्म की बात है, जिस देश का प्रधानमंत्री देश के जवानों की हत्या करवा करके, पुलवामा जैसा कांड करवा करके, और उन शहीदों के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहा। सारे आईबी, सीबीआई, होम मिनिस्ट्री लेकर बैठे हुए हैं जो सलाडे वाले लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है ये लायक लोग नहीं है, ये किराएदार लोग हैं। भारत में जो रह रहे ये घुसपैठिए लोग हैं, और इन घुसपैठियों को, जैसे अमित शाह कहते हैं कि हम सीए का कानून लागू करके रहेंगे, हमको भी अवसर मिलेगा आने वाले समय में। भारत में जो घुसपैठिए घुसे हुए हजारों साल से जो इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, डीएनए के आधार पर जनगणना करा करके, डीएनए के आधार पर इनकी कानून बना करके तब इनको चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद में फैसला करेंगे इनका क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय वामन मेश्राम साहब का, मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश ये ऋणी रहेगा, क्योंकि जिन विषयों पर मेन स्ट्रीम मीडिया वॉकआउट करने का काम करती है, उनको ब्लैकलिस्टेड करने का काम करती है, उन विषयों को, उन ज्वलंत मुद्दों को चर्चा करने के लिए खोज करके आदरणीय वामन मेश्राम साहब इस देश के और विदेश के लोगों के सामने रखते हैं कि भारत में किस तरीके से शासक जाति के लोग वहाँ के, यानी भारत के मूल निवासियों को गुलाम बना करके जो इशू है उनको दबाया जाता है और जो नॉन इशू है उनको उठाया जाता है। ऐसा षड्यंत्र भारत में कर रहे हैं। इस सत्यशोधक विचार मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और पूरे देश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधि, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के हमारे अलग अलग क्षेत्रों के सभी कप्तानों, ये जो विषय आज रखा है, ये विषय केवल अभी से चर्चा के लिए नहीं है, बल्कि बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम का चुनाव हुआ। उन चुनावों का परिणाम आया तो आप देख रहे होंगे कि राजस्थान के अंदर में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत जी ओबीसी के मुख्यमंत्री थे इससे पहले, और दूसरे एक मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी, और तीसरे आपने देखा होगा कि बीआरएस की सरकार तेलंगाना में थी। कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके, खास तौर पर कांग्रेस के लोगों ने एक राज्य जो मूल्यवासियों के हाथ में था, बीआरएस वहां की क्षेत्रीय दल था, उस एक राज्य को छीन करके 2 राज्य बीजेपी के हवाले कर दिए। और ओबीसी के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, वहां पर राजस्थान में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया। उससे पहले डंका पीटा गया इस देश के अंदर में कि हमने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया, और मध्य प्रदेश में तो पहले से ही
ओबीसी के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी। फिर एक यादव जी को लाकर के वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी किस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी के लोग इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, ये ईवीएम के द्वारा हो रहा है। और इस देश के अंदर में ईवीएम को लाने का काम, जिसका फायदा यार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, वो कांग्रेस के लोगों ने किया। चुनाव आयोग के रूल के अकॉर्डिंग ही अगर मान लिया जाए, जैसा कि अभी सुधीर जी ने बताया, 56C, 56D, 56C और 49MA वगैरह जो रूल फ्रेम किए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सेकंड पार्टी के लोग ही अगर मांग करते हैं रिकाउंटिंग की, तो रिकाउंटिंग होनी चाहिए। बीजेपी ईवीएम के घोटाला करके सत्ता में आई, कांग्रेस के लोगों ने कहीं पर भी रिकाउंटिंग तो छोड़िए, काउंटिंग के लिए भी मांग नहीं किया। जो 5 ईवीएम मशीनें चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 ईवीएम मशीनें, वैसे तो 5 स्टेशन, पोलिंग स्टेशन की बात कही थी। एक पोलिंग स्टेशन पर अगर ज्यादा कैंडिडेट है, 16 से ज्यादा है, तो एक बूथ पर 2 मशीन लगेंगी, कहीं कहीं 3 भी लग सकती है अगर ज्यादा कैंडिडेटों ने अपना नामांकन कर दिया तो पोलिंग स्टेशन के अंदर में जितने भी मशीनें हैं, उन सभी 5 पोलिंग स्टेशनों पर 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 5 पोलिंग स्टेशन पर लगने वाली मशीनों की रिकाउंटिंग की बात कही थी, पर्चियों की मिलान करने की बात कही थी। मगर देखा गया कांग्रेस चुनाव हारने के बाद भी खूब मालूम है, एक भी जगह पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने रिकाउंटिंग के लिए मांग नहीं किया। लास्ट में कांग्रेसियों को कहीं जनता पीटे नहीं, दौड़ा दौड़ा करके दोबारा जब जनता के बीच में जाए वोट मांगने के लिए, उस गुस्से को ठंडा करने के लिए दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया कि मुझे तो 2003 से ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो पत्रकार ने दूसरा सवाल पूछा, लगे हाथ उनसे, तो इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आप लोगों ने वो फुटेज देखा होगा। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो कांग्रेस जाने उसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है, मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जिनके नाम पर कांग्रेस का चुनाव लड़ा गया, मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ाया गया, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो कह रहे कांग्रेस जाने क्या करना है ईवीएम का। कांग्रेस कौन है? केवल 3 लोग हैं कांग्रेस का मतलब। एक राजमाता सोनिया गांधी, राजकुमार राहुल गांधी, और अभी बहुत लंबे अरसे के बाद में शेड्यूल कास्ट के लोगों के वोटों को समेटने के लिए एक रणनीति बना करके जो कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर की हत्यारी है, अछूतों का सबसे ज्यादा सत्यानाश करने का काम किया। बाबा साहब ने किताब भी उस पर लिखा, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल। वो अछूत जाति के आदमी को, खड़गे जी को अभी आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप है, सोनिया गांधी जी चुप है इस मुद्दे पर, राहुल गांधी बिल्कुल चुप्पी मारे बैठे हुए हैं। कांग्रेस की सभी राज्यों की जो यूनिट है वो इसके विरोध में बात कर रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। जनता जिसने कांग्रेस को वोट दिया वो लोग विरोध कर रहे हैं, नेता विरोध कर रहे हैं, प्रत्याशी विरोध कर रहे हैं, मगर कांग्रेस के जो हाई कमांड है उसके मुंह पर ताले लटके हुए हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये षड्यंत्र क्या है, इस बात को समझना होगा। ये षड्यंत्र का ही पर्दाफाश करने के लिए ये विषय चर्चा करने के लिए लगाया है। और जो चुनाव आयोग
मैं इस मंच से पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग सुन रहे हैं। तमाम यहां पर दर्जनों की संख्या में यूट्यूबर साथी लगे हुए हैं। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है पूरी दुनिया में इस कार्यक्रम का। 50 देशों के लोग सुन रहे हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं भारत के। मैं बताना चाहता हूं साथियों कि जो चुनाव आयोग चुनाव के वक्त में यह कहता है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, चुनाव आचार संहिता के विरोध में होता है ये, वो चुनाव आयोग शासक जातियों की भाजपा की केवल रखेल साबित हो गया है। बोलता नहीं है कुछ भी, सबूतों के साथ में पूरी दुनिया देखती है इन बातों को। धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर अमित शाह ने चुनाव में खुल्लम खुल्ला कहा, रैलियों को संबोधित करते हुए, कि भाजपा को वोट दो, राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए मुफ्त में आपको रेलगाड़ियां भर के ले जाएंगे। अमित शाह के पापा जी की संपत्ति नहीं है देश की रेलगाड़ियां। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, भाइयों बहनों, मुझे देश के जवानों के नाम पर एक बार वोट भाजपा को डाल दीजिए। कितने शर्म की बात है जिस देश का प्रधानमंत्री देश के जवानों की हत्या करवा करके, पुलवामा जैसा कांड करवा करके और उन शहीदों के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। और केवल इतना ही नहीं बल्कि देश के जवानों को शहीद करा करके भाजपा के लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं। रिकॉर्डेड वीडियो है। फर्स्ट टाइम वोटरों से अपील किया नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने, क्या आपका वोट पुलवामा में शहीद हुए नौजवानों के नाम पर नहीं मिलेगा क्या? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को, इस देश के लोगों को मूर्ख बना करके। और चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मगर चुनाव आयोग धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, जाति के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, शहीद करवा करके लोगों की, जवानों की हत्या करवा करके वोट मांगा जा रहा है, कोई एक्शन नहीं करता है। देश की संसद में आज जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर में जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर में एक तरफ तो तमाम सांसदों को सुबह के सत्र में साहब ने बताया कि लगभग 200-250 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। एक तरफ तो संसद के जो अध्यक्ष हैं उनके धनखड़ साहब की मिमिक्री किया, इस बात को लेकर के इतने सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, और उसी जबकि वो पार्लियामेंट के अंदर में भी कोई मिमिक्री नहीं किया। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर में बीजेपी के सांसद विधुड़ी ने जिस तरीके से दुनिया के सामने भारत की संसद को शर्मसार करने का काम किया, एक बीएसपी और एसपी के ज्वाइंट गठबंधन से जो सांसद चुन के गए दानिश अली जी, उनका भरी संसद के अंदर में किस तरीके से ए गुरवादी, ए कटवे, ए भड़वे, इस तरीके से कह करके किस तरीके से उसको तुरंत बर्खास्त करके उसको जो सारे चुनावों पर पाबंदी लगानी चाहिए, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया अध्यक्ष महोदय ने। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सारा कांड करवाया गया है बीजेपी के द्वारा, संसद में लोगों को घुसवाया गया है लोगों का ध्यान हटाने के लिए। एक तरफ तो बेरोजगारी हमने खत्म की ऐसा डंका पीटा जाता है, और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे वही बेरोजगार लोग जो संसद में घुसे, वो लोग रोजगार के लिए मांग उठा रहे थे। मनमानी नहीं चलेगी, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, ऐसे नारे लगा रहे थे। मैं उनके समर्थन में नहीं हूं। आखिर भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम हो रहा है। ये इतना सारे आईबी, सीबीआई, होम मिनिस्ट्री लेकर बैठे हुए हैं जो सलाहने वाले लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है ये लायक लोग नहीं है। ये किराएदार लोग हैं, भारत में जो रह रहे हैं ये घुसपैठिए लोग हैं, और इन घुसपैठियों को जैसे अमित शाह कहते हैं कि हम सीए का कानून लागू करके रहेंगे, हमको भी अवसर मिलेगा आने वाले समय में। भारत में जो घुसपैठिए घुसे हुए हजारों साल से जो इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, इन घुसपैठियों को डीएनए के आधार पर जनगणना करा करके, डीएनए के आधार पर इनकी
कानून बना करके तब इनको चिन्हित किया जाएगा, उसके बाद में फैसला करेंगे इनका क्या करना है। समय कम है साथियों, मैं इतनी ही बात कहूंगा।